हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी डे 20 आउट ऑफ 9। आज है डे 20 और आज हम एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। वैसे हर टॉपिक रिलेटेड है, जितने भी मैंने बात करी। आप अपनी गलतियों से सीखो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलतियां करते रहते हैं और करते ही रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर आप अपनी गलतियां करके सीखने जाओगे ना, तो शायद टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए कोई और चीज़ें हैं, कहीं से बुक्स रीडिंग करके या किसी और की गलतियों से खुद को वहाँ से अपडेट करना ज़्यादा बेटर है। आपका सबसे बड़ा टीचर जो होता है वो आपकी गलतियां ही होती हैं। आप गलतियां तब करते हो जब आप कोई काम करते हो। जब आप काम करते हो उसके बाद आप उस काम को सीखते हो और उस काम में माहिर बनते हो, ठीक है। डे 1 से तो कोई कुछ होता नहीं है, सबको एक दिन धीरे धीरे सीखना ही पड़ता है। तो आज का टॉपिक है कि आपकी जो गलतियां हैं वो आपकी सबसे बड़ी टीचर हैं। ये डे 20 है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का, और इन 20 डेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने वीडियो बनाया था ना, सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं टॉपिक्स क्या लूँ, ठीक है। सडन मेरे पे एक थॉट आया कि मुझे ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से रिलेटेड बनाना है। कोई ऐसा तैयारी नहीं थी। मैं कुछ दिन 1 साल से कुछ अपने ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं था मेरा कि मैं कुछ ऐसा वीडियो पे जाऊँ या किए हैं वीडियोज़ में आप लोगों को मे भी वो समझ आ रहे हों, ठीक है। अगर कंटेंट बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं यार, मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मुझे कंटेंट बहुत जल्दी मतलब ऐसे स्टोरी टेलिंग नहीं आती। हो सकता है मैं कंटेंट बनाते बनाते ये चीज़ सीख लूँ, बट अभी तो नहीं आती, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मेरे अंदर की जो नॉलेज है उससे मैं किसी को इम्प्रेस कर सकती हूँ। सो मुझे पता है कि अभी भले आप लोगों को लग रहा हो या कुछ भी लग रहा हो कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, बट आई नो कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो उसका मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और मुझे रिजल्ट भी नहीं चाहिए, मुझे खुद को बेटर करना है, दैट्स। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इस चैनल को किसी के साथ शेयर नहीं किया था। इवन अभी तक मैंने किसी भी रिलेटिव, किसी भी पर्सनल, किसी भी फ्रेंड, किसी को भी ये चैनल शेयर नहीं किया है। रीज़न बिहाइंड दिस कि कोई भी देखेगा ना, मुझे लगता है अंदर से जो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई क्या सोचता है जाने दो, वो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात होती है कि हमारे दिमाग में तो एक चीज़ होती ही है ना कि भाई अगर किसी ने देखा तो वो क्या सोचेगा, ये होता ही है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने अभी तक किसी को भेजा नहीं था, कि मैं खुद ऑब्जर्व कर रही थी कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं। और ये मैं आगे भी करूँगी कि मैं हर उस गलती को ऑब्जर्व करूँ और वहाँ से कुछ सीख के आगे बढ़ूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तब तक हम सही रास्ते पे पहुंचेंगे ही नहीं। डे बाय डे मैंने इतनी चीज़ें सीखी है ना। पहले आपने देखो, आप मेरे पहले दिन का वीडियो जाके देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ऐसे वहाँ पे फॉन्ट लिख दिया, नीचे ऐसे मतलब कुछ भी कर दिया था। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। कई बार हम लोग से लाइफ में ना बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। कई सारी चीज़ों के लिए हम खुद को फेस करने लगते हैं कि हम खुद को मतलब ब्लेम करने लग जाते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। मैंने अब तक जितने वीडियो बनाए हैं ना, वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। डे 1 से लेके डे 20 तक मैंने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो सारी चीज़ें मैंने अपने तरीके से परफेक्ट करी है, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे छोटे जो हमारे जूनियर्स हैं या कोई भी रैंडम भी ले लो, कोई भी हमें कुछ ऐसी बातें बता के जाता है जिससे मुझे समझ में आता है हम लोग को कि भाई ये शायद सही करने की ज़रूरत है। तो अब मुझे पता है कि मेरे कंटेंट में जो बोरिंगपन आ रहा है ना, जो आप लोगों को लग रहा है कि यार बोरिंग, मुझे भी लग रहा है कभी कभी, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे कंटेंट्स कई बार अवॉइड करती हूँ। बट उसके पीछे की स्ट्रगल अब मुझे समझ में आ रही कि यार सीरियसली जो इस कंटेंट को हम छोड़ते हैं ना, उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है, अगले ने कितनी हिम्मत जुटाई होगी, देन वो कंटेंट बनाया होगा, ठीक है। सो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी भी कंटेंट में ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, या मैं अपने वीडियोस को बेटर करने के लिए क्या करूँ, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। मैं वो चीज़ ज़रूर ट्राई करने वाली। एक से हम ज़रूर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, ठीक है। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा था ना, इतनी गलतियाँ होती थी, मतलब बिलीव नहीं करोगे कि अपने लिए ही कहते नहीं कि आप ना खुद के लिए ही सर दर्द हो जाते थे। कई बार ना ऐसी ऐसी चीज़ें मिस्टेक्स हुई हैं जो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मैंने जो भी गलती करी है मैंने आगे से उससे एडमायर किया है। अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी है किसी के साथ या किसी के काम में, तो मैंने उसे सामने से बोला है कि मैं इसको सही करके भी मैं ही दूंगी। बिकॉज देखो, रिकॉग्नाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। गलतियाँ तो होती रहती हैं सबसे, लेकिन उसे सही करके देना, उसे दोबारा चेक करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी गलती को मतलब एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों से ऐसी कौन सी अब तक में ऐसी मिस्टेक हुई है जिससे आपने कुछ अच्छा सीखा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो दूसरों की गलतियों से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बहुत ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलती किए बिना, मतलब अपना सर जब तक ओखली में नहीं डालेंगे तब तक उन्हें दर्द पता नहीं चलता। तो अब तक मुझे लगता था कंटेंट क्रिएशन ईजी है, चलेगा, हो जाएगा। बहुत आसानी से मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत सारी स्क्रिप्ट बनाने, वीडियो बनाने के लिए उनको समझाती थी। लेकिन जब खुद पे बात आती है ना, खुद से जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि भाई इट्स टफ यार, कुछ अच्छा सीखूंगी और फिर और अच्छा अपने क्लाइंट्स को या और अच्छा अपने जो भी मेरे साथ लोग हैं उनको समझा पाऊँगी। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर अब तक आप लोग मेरे जर्नी में डे 1 से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच यार। इसकी मैं डे बाय डे आप लोग के लिए, अगर आपने इतने दिन तक मेरा साथ दिया ना, तो मैं आपको बेस्ट कंटेंट जरूर से दूंगी, डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। ठीक है, कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।